So hello students, in this video we are going to discuss that only 20 days are left for the NEET 2025 examination. The battle that you are preparing for 1 year or you are preparing for 2 years or you are preparing for 3 years. अब इस लड़ाई में बस कुछ पल बाकी हैं और लड़ाई में जब आखिरी का समय आता है, जिस लड़ाई को आप लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई के आखिरी के समय में आपको कुछ चीज़ों को जो आप अच्छा कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। कुछ जो चीज़ आप बेहतर कर रहे हैं उसको परफेक्ट या नियरली परफेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मेल आया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि सर आखिरी के 20 दिन में हम लोग क्या करें। हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग अब रिवीजन करना छोड़ दें, सिर्फ मॉक पेपर्स लगाएं। अब ये आखिरी के 20 दिन में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मॉक में डिसेंटली स्कोर कर रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं कि सर अगर मेरे किसी सब्जेक्ट में 30-40 नंबर आ रहे हैं तो कैसे ये 150 प्लस आ जाए। तो वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। बट वो बच्चे जो कि चाहते हैं कि उनका नीट 2025 का ये जो एंड गेम चल रहा है, ये 20 दिन में एकदम परफेक्शन के साथ आप एग्जाम में जाएं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हम रिवीजन लेफ्ट कर दे, क्या रिवीजन छोड़ दे। अभी देखिए, मेरे हिसाब से ये आंसर जो है रिवीजन लेफ्ट कर देना चाहिए, रिवीजन छोड़ देना चाहिए, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, नो, बिग नो। ठीक है, रिवीजन आपको अभी 2 बार और करनी है। अभी आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, कुछ लोग 150 प्लस पे ला रहे होंगे, कुछ 170 प्लस पे ला रहे होंगे। देखिए, पहले तो अपने पूरे सिलेबस को जो है, पूरे सिलेबस को आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए। क्या है वो 2 हिस्से? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा है फिजिक्स प्लस फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, यहां पे आपको न्यूमेरिकल पूछे ही जाएंगे, तो कोशिश करिए कि क्या अभी तक आपको सारे फॉर्मूले याद हैं फिजिक्स में। इसको एक बार एक ब्लैंक शीट पे पूरा लिख दीजिए। राइट दिस फॉर्मूलाज ऑन अ ब्लैंक शीट, और हर फॉर्मूला पे, ईच फॉर्मूला, ईच कॉन्सेप्ट आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है, या 3 क्वेश्चन मैं लिख के चल रहा हूं कि आप लगा लीजिए। ठीक है, और ये डेली करना है आपको। उसके बाद आपके आते हैं बायोलॉजी, इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे आपको जो डेटाज हैं उसको काफी ज्यादा मगअप करना है। मगअप द डेटा फैक्ट, मगअप द डेटा, चाहे वो रिएक्शन का डेटा हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नेम रिएक्शन का डेटा हो, मेजर प्रोडक्ट हो, माइनर प्रोडक्ट हो, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। एनसीईआरटी को आपको पलट कर देखना है, अंडरलाइन करना है वही सारे फैक्ट्स जो कि आप भूल सकते हैं एग्जाम के समय में। वैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप के सवाल जो आपको लगता है कि एग्जाम में आपसे मिस आउट हो जाएंगे, वैसे सवाल को आपको डेली देखना है। तो यानी ये चीज तो आपको करते रहनी है। और इन चीजों में अगर मैं बात करूं, आपको मैं टाइमिंग भी बता दे रहा हूं। आप इस पूरे ब्लॉक में लगभग डेली का 3 आवर इन्वेस्ट करिए। इस पूरे ब्लॉक में भी आप डेली का, मैं बोलूंगा क्योंकि फिजिक्स नीट के बच्चों का थोड़ा वीक रहता है, तो मैं यहां 4 घंटे आपको बोलूंगा कि आप दीजिए आखिरी 20 दिनों में। फाइनल रिवीजन आप जरूर करिए, डेली रिवीजन करिए। ठीक है, मॉक डेली देने की कोशिश करिए, मॉक इज नेसेसरी। और ये मॉक अलग अलग, जो आपके वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक्स में आप पार्ट टेस्ट दे दो, वीक टॉपिक में आप क्या दे दो, पार्ट टेस्ट दे दो। ठीक है, जो आपके क्या नाम है, अगर आपको सारा टॉपिक मोटा मोटी याद है, अगर आपका 90% सिलेबस खत्म है,
90% सिलेबस, 80 to 90 ले लेते हैं, 80 to 90% अगर सिलेबस खत्म है तो फिर आप फुल टेस्ट भी लगाओ डेली, ठीक है। नहीं मिल रहा है फुल टेस्ट का पेपर, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको इतनी फुल टेस्ट दे दूंगा, आप लगाते लगाते थक जाओगे। और ये फुल टेस्ट 3 आवर आपको लगाना है और यहां पे कम से कम आपको 2 घंटे एनालिसिस करना है, ये आपको करना ही करना है, दिस इज मस्ट। बहुत लोग बोल रहे होंगे मॉक नहीं देना चाहिए, बेटा मॉक नहीं दोगे, आप एक साथ मॉक में 45 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 45 कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते हैं, 45 क्वेश्चन जो होते हैं आपके स्ट्रांग होते हैं। 5 घंटा ये, 3 घंटा ये, 4 घंटा, अभी भी मैंने 12 घंटे की आपको स्टडी प्लान दी है। बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉपर बनने वाले हैं, वो मान के चलिए कि अभी के डेट में 15 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो अभी भी 3 घंटे आपके पास और है। समय की कोई कमी नहीं है आपके पास, समय आपके पास भरपूर है। और अगर आपके पास समय भरपूर है तो आपको इस भरपूर समय का भरपूर तरीके से यूज करना पड़ेगा। मैं कोई भी बात आपको खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं वही बात आपको बोलूंगा जो कि आपको लगे कि ये मुश्किल है, और ये मुश्किल चीजें हैं, बट स्ट्रैटेजिकली आप जैसे सुबह उठते हो मॉक लगा लो, वीक टॉपिक पे पार्ट टेस्ट लगा लो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री को एक बार देख लो कि कौन कौन से मेरे वीक टॉपिक है, उसके फॉर्मूलाज ब्लैंक शीट पे लिखो, ईच फॉर्मूला पे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ट्रिविया बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को पलटो, देखो कि क्या मुझे याद है कि नहीं, और नहीं याद है तो उसको मगअप करने की कोशिश करो। तो ये टोटल मिला के आपके पास 12 घंटे का मैंने प्लान दिया, 3 घंटे आपके पास और बचते हैं। 3 घंटे में भी आप कोशिश करिए कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे एमसीक्यूज बनाइए, और कोशिश करिए 1 बना लिए तो फिर 3 बनाए, फिर 5 बनाए, ऑड नंबर बना लिए, इवन नंबर बना लिए, जो भी आपको जैसा ठीक लगे, तो मल्टीपल टॉपिक्स आपके कवर होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी, मॉक देना मत छोड़िए। रिवीजन कौन सी चीजों का करना है आपको, क्योंकि मॉक देंगे तो आपकी एक जो पूरी की पूरी लॉजिकल टॉपिक्स है वो कवर होगी, और रिवीजन करते रहेंगे तो जो जहां पे आपकी इजी, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आप भूल सकते हो, वो चीजें आप नहीं भूलेंगे। तो दिस इज द शॉर्ट वीडियो, और इसको जरूर फॉलो करना, ठीक है। और फॉलो करके आप बताना कि आपको फायदा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा आप 14-15 घंटे, मैंने 12 घंटे का प्लान दिया है, 12 घंटे भी पढ़ लिए बहुत है, 15 घंटे पढ़ सकते हैं भैया, तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू, ठीक है। एकदम अपने आप को ऐसा बना लो कि भैया एग्जाम में जब जाएं तो मेरा ऐसा प्रिपरेशन रहना चाहिए कि मैं 2.5 घंटे के अंदर पेपर खत्म कर दूं, ठीक है। और मॉक भी जब आप दे रहे हैं तो इस चीज को जरूर फॉलो करें कि 2.5 घंटे के अंदर पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, बट कोशिश करिएगा तो एग्जाम में आपका एक मोमेंटम जो है 50-60 मॉक टेस्ट देने के बाद वो बना रहेगा। बहुत लोगों ने मुझे बोला था सर 30 दिन में 100 मॉक टेस्ट पॉसिबल नहीं है। मैं ले रहा हूं बच्चों के 100 मॉक टेस्ट, मैं उनका डेली मॉक टेस्ट पेपर भेजता हूं और बच्चे दे रहे हैं। जिन्होंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया है बेटा, वो 90 से आज 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं केमिस्ट्री में, 90 से आज 150 प्लस फिजिक्स में स्कोर कर रहे हैं। बॉटनी, जूलॉजी में भी जो हमारी टीम है वो काफी मेहनत कर रही है, बच्चे 160 प्लस 170 प्लस इजिली स्कोर कर रहे हैं। तो मॉक का फायदा है, मॉक मत छोड़ो, और रिविजन आपको बहुत स्मार्टली करना है। उन चीजों का रिविजन करते रहिए जहां पे आपकी जो अभी भी कमजोर करी है वो बरकरार है, उसको आप रिवीजन करते करते सॉल्व करिए। 2 पार्ट में रिवीजन करिए और आप टिक कर लीजिए, एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरा हो चुका है। वीक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। हर दिन आपको अपने क्या बोलते हैं, अपनी हथियारों का जो एक ये है जकीरा है, उसमें और ज्यादा हथियार ऐड करना है, ताकि जिस दिन नीट का एग्जाम हो उस दिन आपके पास हथियारों की कोई कमी नहीं रहे। उस दिन आपको ये ना लगे कि भाई मेरे पास हथियार कम पड़ गए थे। इतने बारूद, इतने हथियार जमा कर लो कि नीट के दिन आप सबको, नीट के एग्जाम को धुआं धुआं कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।